हेलो नमस्कार सभी व्यूअर्स का बेसिक एस्ट्रोलॉजी सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिगिनिंग से बिल्कुल शुरुआत से ABCD से एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत कर रहे हैं। मेरे YouTube चैनल पे भी सारे वीडियोस हैं, मगर मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं शुरू से बिल्कुल बताऊं। तो आज जिन लोगों ने भी इस चैनल को मेरे देखना शुरू किया है वो अपने सभी फ्रेंड्स वगैरह को बताएं। मैं बहुत आसान भाषा में इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके आपको एस्ट्रोलॉजी सिखा दूंगा। आप इसको लगातार देखते रहें, एक के बाद एक क्लास देखते रहें और एक कोई नोटबुक ले लें, उसमें चीज़ों को नोट करें, आपको इजीली एस्ट्रोलॉजी आ जाएगी। आज के समय में एस्ट्रोलॉजी जो लोग प्रोफेशन ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है। मेरे पास खुद 50 कुंडलियां रोजाना आती हैं जिन्हें मैं देख भी नहीं पाता। एस्ट्रोलॉजी के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनमें इतने स्टूडेंट आ रहे हैं कि वहां पर बैठने की जगह नहीं है, एडमिशन देने की जगह नहीं है। इतनी ज्यादा डिमांड है एस्ट्रोलॉजी की। मैं आपको बिल्कुल मुफ्त में ये बताऊंगा। आपको कहीं कोई डाउट आता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9013798899 पर आप मैसेज भेजें। मैं आपके सभी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व जरूर करूंगा। अब मैं शुरू करता हूं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करता हूं, जो आज पहले दिन में जिनको कुछ भी नहीं पता है वो भी सीख जाएंगे, और जिन्हें जानकारी है वो भी मेरे वीडियोस देखते रहे, वो कम से कम पढ़ाना सीख जाएंगे। और नहीं तो कि किस तरीके से हम बिगिनिंग से एस्ट्रोलॉजी सिखा सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में आपने देखा होगा एक फिगर बना होता है, एक कुंडली बनी होती है, जिसे ज्यादातर लोग इंडिया के अंदर पहचानते हैं कि ये कुंडली है। तो वो कुंडली बनती कैसे है, सबसे पहला मैं ये आपको बताऊंगा। तो कुंडली में क्या होता है बनाने के लिए कि ये स्क्वायर है, जिसे हिंदी में वर्ग बोलते हैं। इस तरीके की इसकी शेप होती है, आपने देखा होगा। अब इस वर्ग को हम बनाएंगे, इसके बाद इसके इनको हम डायगोनल्स बोलते हैं, विकर्ण, और इन्हें ज्वाइन कर देंगे। ये ज्वाइन कर दिए, इसके बाद अब यहां बराबर डिस्टेंस पे 4 कट लगाइए और इन्हें भी ज्वाइन कर दीजिए। ऐसा ज्वाइन करने पे जो शेप बनेगी इसे हम कुंडली बोलते हैं। ये नॉर्थ इंडियन कुंडली है, उत्तर भारत की कुंडली है ये, नॉर्थ इंडियन। मैं लिखूंगा इंग्लिश में मगर बोलूंगा हिंदी में, तो आपको यदि किसी को साथ साथ नोट करना है तो वो नोट कर सकते हैं। उत्तर भारत की ये कुंडली है, ये शेप है कुंडली की। अभी इसके अलावा बाकी चीजें मैं बाद में बताऊंगा। साउथ इंडिया के अंदर कुंडली अलग तरीके से बनाई जाती है, और आंध्रा, उड़ीसा और बंगाल साइड में कुंडली अलग तरीके से बनाई जाती है। बंगाल साइड में कुंडली इस तरीके से बनाई जाती है, 2 लाइन आपने पहले ऐसे पड़ी हुई लाइन की और फिर ये आपने खड़ी हुई लाइन की। इसको हम बोलते हैं 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये वर्टिकल लाइन बनाई। इनके बीच में ऐसे एरोज बना दीजिए आप। टोटल इसके अंदर 12 भाव हैं, 12 खाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके अंदर भी 12 ही खाने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों के अंदर 12 हाउसेज हैं। इसमें भी 12 हाउसेज होते हैं साउथ इंडियन कुंडली के अंदर। तो साउथ इंडियन कुंडली के अंदर हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे फिर वही अपने स्क्वायर बनाया, इसमें 2 ये वर्टिकल लाइन हमने बनाई जो यहाँ पर बनाई थी, और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी है। अब यहाँ पर बीच में इधर एक कट लगाना है, इधर एक कट लगाना है, इधर एक ऐसे लाइन बनानी है, इधर ऐसे एक लाइन बनानी है। इस तरीके से यहाँ पे भी टोटल 12 भाव होंगे। इन्हें हम यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये तीनों की अलग अलग तरीके की शेप है। ये नॉर्थ इंडियन कुंडली है जो कि हम यहाँ पे यूज करेंगे। मैं आपको जो पढ़ाऊंगा तो ये वाली कुंडली लेकर पढ़ाऊंगा। ये इसको हम साउथ इंडियन या दक्षिण भारत की कुंडली बोलते हैं, और ये ईस्ट इंडिया के अंदर उड़ीसा बंगाल वगैरह के अंदर यूज की जाती है। ये 3 तरह की कुंडलियों की शेप होती है। तो शेप की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, हम इसको ही पढ़ने वाले हैं। अब आगे जो नॉर्थ इंडियन कुंडली है उसके अंदर क्या हुआ, हमने जब ये शेप बना दी, इसका क्या मतलब है। इस शेप के अंदर टोटल ये इस तरीके के 12 हाउसेज हैं। ये इनको यदि हम गिनेंगे तो मैंने यहाँ पे देखिए 1 लिखा है,
यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 8, 9, 10, 11 और 12। सो 1 से लेके 12 तक ये 12 खाने यहां पर बने हुए हैं। इन खानों को हम बोलते हैं भाव। क्या बोलते हैं? भाव। हिंदी में भाव, इंग्लिश में इनको बोलते हैं हाउस, और सामान्य भाषा में इन्हें बोलते हैं घर। तो एक कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, 12 हाउस होते हैं, 12 घर होते हैं। इन घरों की गिनती किस तरीके से की जाती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब बार बार सुनोगे 4th हाउस या चौथे भाव में ये ग्रह बैठा है, तो चौथा भाव कैसे पता चलेगा? तो इनकी शुरुआत की जाती है, ये किसी की भी कुंडली हो, ये वाला भाव पहला भाव होता है। तो जब भी आप काउंटिंग शुरू करोगे इसी भाव से करेंगे, पहले भाव से। पहले भाव से काउंटिंग शुरू करेंगे और इधर ऐसे काउंटिंग करेंगे हम, ऐसे नहीं काउंटिंग करेंगे। आपने वॉच देखी होगी, घड़ी देखी होगी, घड़ी की जो सुई चलती है वो ऐसे चलती है। आपको यहां से शुरू करना है 1 से, घड़ी की सुई से उलट, अपोजिट। आपको पता है घड़ी में 12 बजे का साइन यहाँ पर होता है, तो जहां 12 बजे का साइन होता है वो पहला भाव है। अब उससे घड़ी से उलट चलना है, ये दूसरा भाव होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, छठा होगा, सातवां होगा, आठवां। इस तरीके से ये 12 भाव होंगे। कुंडली के अंदर टोटल 12 भाव होते हैं। अब भावों पर जब भी आप कुंडली देखोगे उसके अंदर कुछ नंबर लिखे होते हैं कुंडली में। वो नंबर ये भावों को नहीं बताते। किसी भी कुंडली में भावों का नंबर नहीं लिखा होता। आपको हर एक कुंडली में भाव फिक्स होते हैं। नॉर्थ इंडियन कुंडली के अंदर उनके अंदर नंबर नहीं होते लिखे हुए। भावों के जो नंबर लिखे होते हैं वो राशियों के लिखे होते हैं। उसके बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे। आपको कोई भी कुंडली मिली उसके अंदर कुछ भी नंबर लिखा हो, मगर भाव आपको पता होना चाहिए कि कौन सा भाव है। कि यहां पर मैंने कोई भी नंबर लिख दिया आपको समझाने के लिए। कुंडली के अंदर ये लिखा हुआ है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। ये नंबर राशियों को बताते हैं। उसके बारे में हम लेटर ऑन बात करेंगे। यहाँ पे मैं अब समझाना चाह रहा हूं कि ये कुंडली है, इनमें ये जो बड़े मैंने कैपिटल लेटर्स लिखे हैं 1, 2, 3, ये नहीं लिखे होते कुंडली के अंदर। अब मुझे भाव कैसे पता चलेगा? तो देखिए, भाव पता करने का क्या तरीका है। ये भाव हमेशा पहला ही भाव होगा, चाहे इसके अंदर कोई भी नंबर लिखा हो, राशि लिखी हो। ये भाव दूसरा ही भाव होगा। तो किसी भी कुंडली में कुछ भी नहीं लिखा हो तभी भी भाव वही रहेंगे, कुछ लिखा हो तभी भी भाव वही रहेंगे। तो भावों का नंबर आपको हमेशा आना ही चाहिए। अब मैंने सब कुछ हटा दिया, देखिए आपको समझाने के लिए। आपसे कहा जाए कि इसका 5वां भाव देख है, 5th हाउस, 5वां भाव कौन सा है, 7वां भाव कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, यहां से काउंटिंग करेंगे। भाव की बात कर रहा हूं मैं। तो ये पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां भाव ये होगा। सभी कुंडलियों में 5वां भाव यही होगा। 7वां भाव है तो ये होगा, 10वां भाव है तो ये होगा, 11th हाउस है तो ये होगा। तो कोई भी भाव है कुंडली के अंदर, वो सभी की कुंडलियों में 5वें भाव की वही स्थिति होगी। तो पहली चीज मैंने आपको बताई, भाव किस तरीके से काउंट करते हैं और कुंडली किस तरीके से बनाते हैं। इन दोनों में, साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन में भाव फिक्स नहीं होते। वो सॉरी, साउथ इंडियन और ईस्ट इंडिया की जो कुंडलियां हैं उनमें भाव फिक्स नहीं होते। उनको मैं लेटर ऑन बताऊंगा। तो यहाँ पे उन्हें एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। बनती कैसे वो मैंने बताया है, मगर जब मैं आगे जाऊंगा तो आपको इनके बारे में भी बता दूंगा। अभी देखिए आप, तो भावों का आपको पता चल गया हम किस तरीके से काउंटिंग करेंगे। आप कोई भी कुंडली उठा लीजिए, उसमें भावों की स्थिति यही रहेगी। उनमें कोई भी नंबर लिखा है, कोई भी ग्रह लिखा है, उसका भाव से कोई लेना देना नहीं है। हम जब भी आगे बात करेंगे, जब भी आप एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ेंगे, ज्योतिष में आगे बढ़ेंगे, तो आपको कहा जाएगा 5वें भाव में ये ग्रह या प्लेनेट बैठा है 5th हाउस में। तो 5th हाउस आपको इमीडिएटली पता लग जाना चाहिए कि 5वां भाव ये है, 6ठा भाव ये है, 7वां भाव ये है, 8वां भाव ये है। तो उम्मीद है आपको भाव पता चल गए होंगे, काउंट करना आ गया होगा कौन सा भाव कहां पर है। अब मैं दूसरे पार्ट पे आता हूं। इन भावों के नाम भी रखे हुए हैं।
अब भाव यदि गिनना शुरू करेंगे तो देखिए पहला भाव ये है फर्स्ट भाव या फर्स्ट हाउस, दूसरा भाव ये है, तीसरा भाव ये है, चौथा ये है, पांचवा भाव ये है, सभी की कुंडली में छठा भाव ये होगा, सभी कुंडलियों में सातवां भाव ये होगा सेवेंथ, सभी की कुंडलियों में 8 और 8वां भाव ये होगा, 9th और 9वां भाव ये होगा, 10th और 10वां भाव ये होगा, 11th और 11वां भाव ये होगा, 12th और 12वां भाव ये होगा सभी की कुंडलियों में। ये मैंने रोमन लेटर्स में लिखा हुआ है, तो यदि किसी को नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने लेटर्स में लिख लीजिए, इन्हें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इनमें क्या होगा कि जो भावों की शेप आप ध्यान से देखोगे तो कुछ ट्राइंगल की शेप है और कुछ आपकी क्वाड्रिलेटरल की शेप है, कुछ भाव त्रिभुज की शेप में है, ये देखिए त्रिभुज है, ट्राइंगल, ये भी ट्राइंगल है, और ये वाला भाव भी ट्राइंगल है, ये वाला भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है और ये भी ट्राइंगल है। तो ये सारे भाव जो बार बार वाले हैं वो ट्राइंगल है, और ये चार भाव चार साइड वाले हैं, ट्राइंगल मतलब जिसके अंदर 3 साइड हैं जिसे त्रिभुज बोलते हैं, और ये 4 साइड वाले हैं, चार भाव बीच में जो है इन्हें चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो कुंडली के जो भाव हैं उन्हें क्लासिफाई किया हुआ है, आप जब आगे पढ़ोगे ज्योतिष में तो बार बार नाम आएगा, तो आपको पता होना चाहिए किन भावों की वो बात कर रहा है, नंबर से पता होना चाहिए, और इनको क्लासिफाई भी किया हुआ है। तो बीच में जो 4 हाउस है मैं इनको फिर से बनाऊंगा इस कुंडली को, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। इसको मैं हटा देता हूं, साउथ इंडियन और ईस्ट इंडियन कुंडली की हम बाद में बात कर लेंगे। तो इन भावों को किस तरीके से नाम दिया हुआ है आप अब अच्छे से इसे याद कर लें, नोट कर लें अभी जो मैं बता रहा हूं, और इसके बाद आप इसे आगे हमेशा ध्यान रखेंगे। तो ये 4 भाव यहाँ पे देखिए चतुर्भुज बने हुए हैं, क्वाड्रिलेटरल बने हुए हैं, इन भावों के नाम है क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स, या इनको केंद्र भाव भी बोलते हैं, केंद्र। आप कभी भी सुनो केंद्र भाव तो ये चारों भावों को क्वाड्रेंट्स या केंद्र भाव भी बोलते हैं। यदि इन भावों की मैं गिनती करूं तो ये पहला भाव है फर्स्ट भाव, ये दूसरा था, ये तीसरा था, तो ये चौथा भाव हो गया फोर्थ, ये पांचवा था, ये छठा था, ये 7th भाव हो गया, ये 8वां, रिपीटेटिव हो रहा है पर कोई बात नहीं, 9th 10th 11th स्टार्टिंग में जो नए हैं बिल्कुल उन्हें दिक्कत आती है, इसलिए मैं रिपीटेटिव बार बार रिपीट कर रहा हूँ आसान सी चीज को, जिन्हें आती है वो इससे इरिटेट नहीं होंगे उम्मीद है। तो क्वाड्रेंट या केंद्र बोलते हैं इन्हें, क्वाड्रेंट या केंद्र, ये भाव है आपके 1 4 7 10। तो क्वाड्रेंट या केंद्र कौन कौन से भाव हुए, 1 4 7 10वें भाव को क्वाड्रेंट या केंद्र बोलते हैं। ये कुंडली के अंदर विष्णु स्थान होता है, विष्णु भगवान के स्थान है, विष्णु स्थान। ये कुंडली के पिलर हैं, पिलर, पिलर वो होते हैं जिनपे कोई भी बिल्डिंग टिकी होती है, तो कुंडली इन्हीं पर टिकी होती है, कुंडली की सारी ताकत यही भाव होते हैं, पिलर। तो ये 4 भावों को आपसे कहा जाए केंद्र में कोई भी ग्रह बैठा है, तो आप समझ जाइए केंद्र में बैठने का मतलब वो पहले भाव, चौथे भाव और 7वें और 10वें भाव में बैठा है। जो ये पहला भाव ऊपर लिखा हुआ है इस पे ऐसे 2 लाइन बनी होती है, इसे हम लग्न भी बोलते हैं, लग्न भाव फिक्स है हमेशा। नॉर्थ इंडियन कुंडली के अंदर पहले भाव को लग्न भी बोलते हैं। लग्न क्या होती है वो हम लेटर में बात करेंगे, पर इस पहले भाव को लग्न बोलते हैं। तो ये 4 भाव हो गए, 1 4 7 10, इन्हें हम विष्णु स्थान भी बोलते हैं, और वैसे इनका नाम होगा क्वाड्रेंट्स जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, और जो हिंदी वाले हैं वो केंद्र पढ़ेंगे, और केंद्र इंग्लिश में भी इन्हें यूज किया जाता है। दूसरे तरीके के जो भाव हैं ये 5 और 9 जो लिखा हुआ है, इनमें 1 भी इंक्लूडेड है, इन्हें बोलते हैं ट्राइन या त्रिकोण। ट्राइन तो इंग्लिश में बोलेंगे और त्रिकोण हिंदी में बोलेंगे, त्रिकोण, त्रिकोण में बने हुए हैं, त्रिकोण तो बाकी सारे हैं मगर इन्हें ही त्रिकोण बोलते हैं। ट्राइन और त्रिकोण भाव हैं, पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव। अब पहला भाव केंद्र भी माना जाता है, त्रिकोण भी माना जाता है, एक ही भाव ऐसा है जिसको दोनों जगह पे इंक्लूड किया हुआ है, इसको हम केंद्र भी मानते हैं, इसको त्रिकोण भी मानते हैं, इसको लग्न भी मानते हैं। लग्न बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो बाद में हम बात करेंगे, पर अभी हम भावों को, यदि आपसे कहा जाए त्रिकोण में कोई भी प्लेनेट ग्रह बैठा हुआ है, त्रिकोण भावों की स्थिति ये होती है, 1 5 9वें भाव को त्रिकोण कहेंगे। तो आपको जैसे ही कहे त्रिकोण तो आप एकदम समझ जाइए पहला भाव, ये 5वां भाव और 9वां भाव त्रिकोण भाव है,
केंद्र भाव का मतलब पहला, चौथा, सातवां, 10वां भाव त्रिकोण भाव है। इन्हें लक्ष्मी स्थान भी बोलते हैं, लक्ष्मी स्थान। आगे जब आप पढ़ोगे तो धन से रिलेटेड जो बातें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी कुंडली के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाव होते हैं, सबसे अच्छे स्थान माने जाते हैं। लक्ष्मी जी विराजमान है तो लक्ष्मी जी से अच्छा तो इस कलयुग में कुछ होता ही नहीं है। तो ये लक्ष्मी स्थान है। यहां से फिफ्थ हाउस, ये इसको हम बोलेंगे नाइन्थ हाउस, और इसको हम बोलेंगे फर्स्ट हाउस या लग्न। तो फर्स्ट हाउस को क्वाड्रेंट या केंद्र में भी गिना जाता है, काउंट किया जाता है, और त्रिकोण या ट्राइन में भी काउंट किया जाता है। तीसरे भाव जो होते हैं आपके त्रिक भाव, त्रिक, ये भावों के नाम आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कहा त्रिक भाव, तो यहां पर ये छठा, आठवां और 12वां, ये सिक्स हाउस है, छठा भाव, एट्थ हाउस, आठवां भाव, 12वां भाव, छठा, आठवां, 12वां, इन्हें त्रिक हाउसेस बोलते हैं। त्रिक अशुभ हाउस है, त्रिक भाव ये अशुभ होते हैं। एक्चुअली त्रिक भाव अशुभ होते हैं, इन्हें दु स्थान भी बोलते हैं। दु स्थान, जो दुखी करने वाला स्थान होता है वो दु स्थान है। तो कुंडली के अंदर हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, छठा, आठवां और 12वां भाव उतना अच्छा नहीं माना जाता, तो इन्हें हम त्रिक भाव भी बोलते हैं। चौथा तरीके का क्लासिफिकेशन हो रहा है त्रिसाड्य। त्रिसाड्य, यदि आपसे कहा जाए त्रिसाड्य, त्रिसाड्य, ये एक्चुअली त्रि का मतलब होता है तीन, षाड्य मीन्स 6 और या मीन्स 11, 3 6 11, 3 6 11 भावों को त्रिसाड्य हाउसेस बोलते हैं, त्रिसाड्य भाव बोलते हैं। 3 6 11 को ये नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है। ये थर्ड है, ये सिक्स्थ है और ये 11th है। तो देखिए सिक्स तो उसमें भी आ गया था, दु स्थान में भी, और 3 6 11 को हम त्रिसाड्य भाव भी बोलते हैं। और भी इनका क्लासिफिकेशन है, अब ध्यान से इन्हें नोट कर लेना। मैं केवल भावों की बात कर रहा हूं आज की क्लास में। आपको यदि स्पीड ज्यादा लग रही हो तो स्लो करके आप वीडियो देखना, इन्हें नोट जरूर कर लेना, और प्रैक्टिस करते करते आपको ध्यान आ जाएगा। तो केंद्र स्थान मैंने बता दिया आपको, केंद्र के बाद मैंने त्रिकोण स्थान बताया आपको, फिर मैंने त्रिक भाव बताए और त्रिसाड्य बताए। अब मैं दो और चीजें बताऊंगा आपको, उनको बोलते हैं पनफर। पनफर हिंदी में एंड पनफर इन इंग्लिश। जो मैंने केंद्र स्थान बताए थे 1 4 7 10, उनसे अगले भावों को पनफर बोलते हैं। 1 से अगला भाव आएगा 2, दूसरा भाव, 4 से अगला भाव आएगा 5, पांचवा भाव, 7 से अगला भाव आएगा 8, और 10 से अगला भाव आएगा 11। इनमें 1 1 ऐड करते जाइए, वो हाउसेस को पनफर बोलते हैं। ये एक ही सिक्वेंस है, मैंने केंद्र लिखा है, देखिए पनफर निकालने का बड़ा आसान तरीका है। केंद्र भाव होते हैं 1 4 7 10, तो पनफर भाव हो जाएंगे 2 5 8 11 भाव को पनफर बोलते हैं। और तीसरा होता है एपोक्लिम। एपोक्लिम मैं हिंदी में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, तो हो सकता है स्पेलिंग मेरी गलत हो। हिंदी में जनरली मैंने कभी किया नहीं है, ना कोई बुक पढ़ी है। एपोक्लिम, तो एपोक्लिम हाउसेज होंगे, इनमें फिर एक एक ऐड कर दीजिए जो पनफर आपने निकाले थे। 2 5 8 11 में 1 1 ऐड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 3 6 9 12। तो तीसरा भाव, छठा भाव, 9वां भाव और 12वां भाव को पनफर हाउसेस भी बोलते हैं। तो आपको जब भी एस्ट्रोलॉजी में आगे पढ़ना पड़ेगा तो ये टर्म बार बार यूज होंगी। आपसे कहेगा केंद्र स्थान, तो आपको ध्यान होना चाहिए 1 4 7 10। आपसे कहेगा त्रिकोण, तो आपको पता होना चाहिए 1 5 9। आपसे कहेगा दु स्थान, त्रिक भाव, तो आप कहोगे छठा, आठवां, 12, 6 8 12। फिर आपसे कहेगा वो उपचय हाउसेस। अब उपचय हाउसेस और नहीं बताया, वो बता रहा हूं मैं। उपचय, उपचय भाव, उपचय का मतलब होता है आगे बढ़ने वाला। उपचय,
ये भाव होते हैं 3, 6, 10, 11। जो त्रिसाध्य मैंने बताए थे उसमें 10वां भाव और ऐड कर दो तो उपचय हाउसेज आ जाएंगे। पनफर, जो केंद्र स्थान से अगले वाले भावों को पनफर बोलते हैं और उनसे भी अगले वालों को एपोक्लिम बोलते हैं। आप इन्हें नोट कर लें, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, टाइम के साथ आप सीख जाएंगे, मगर अभी आपको आइडिया होना चाहिए। इनको एक लिस्ट में आप लिखेंगे। अब मैं लिस्ट आपको बता रहा हूं एंड में, अब आप नोट करोगे। इसको मैंने समझाने की कोशिश की थी, अब इन्हें एंड में लिख ले। मैं सभी भावों को एक साथ लिख रहा हूं, तो इंग्लिश में लिख रहा हूं, बोलूंगा हिंदी में। केंद्र भाव, तो ये भाव होते हैं 1, 4, 7, 10, 1, 4, 7, 10। इसके बाद आता है पनफर, वो होंगे 2, 5, 8, 11, एक एक ऐड करते जाओ। तीसरा आता है एपोक्लिम, वो आएगा 3, 6, 9, 12। ये एक क्लासिफिकेशन आया। फिर है आपका ट्राइन, त्रिकोण। ट्राइन में जो भाव आते हैं वो है 1, 5, 9। फिर आएगा आपका त्रिक भाव, त्रिक भाव। त्रिक भाव में जो भाव आते हैं वो आते हैं 6, 8, 12। फिर आते हैं त्रिसाध्य, त्रिसाध्य वो होते हैं 3, 6, 11। इसी के साथ मैं उपचय लिख रहा हूं, उपचय, उपचय भाव। त्रिसाठ में 10 लगा दो तो उपचय हो गया 3, 6, 10, 11। ये आपके उपचय हाउसेज हो गए। तो इस तरीके से आप इन्हें इजीली याद कर सकते हैं। इनमें करीब करीब मैंने सभी कवर कर दिए हैं। अब आपसे जब भी कहा जाए कि कोई भी ग्रह ट्राइन में है, त्रिकोण में है, तो आप आसानी से समझ सकते हो कि वो कौन कौन से भाव में पॉसिबल है। स्पेशल भाव कहा जाए कि ये ग्रह 5वें भाव में है, तो आपको काउंटिंग करना आना चाहिए। सबसे ऊपर होती है लग्न, वहां से हम काउंट करते हैं। और जैसे भी आपकी जो क्लॉक की निडल्स मूव करती है, घड़ी की सुई मूव करती है, उससे अपोजिट डायरेक्शन में कुंडली के अंदर भावों को कैलकुलेट किया जाता है। उम्मीद है आपको आज का ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आपको कैसा वीडियो लगा? कोई डिफिकल्टीज आई, आपको समझाने में कुछ प्रॉब्लम आई, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आने वाले वीडियोस में मैं उसमें इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करूंगा। और यदि आपको समझ में आया है तो आप लाइक जरूर करें। ये आपकी तरफ से मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी कि आप कितने लोग लाइक करते हैं, उससे मुझे एनर्जी मिलेगी और मैं और ज्यादा मेहनत करके और अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।